तो दोस्तों जैसा कि सबसे ज़्यादा पुस्तक पढ़ी जाने वाली जिसका धार्मिक पुस्तक जो आज कही जा रही है ज्ञान गंगा, जो आपको हर जगह सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती है। वैसे ही मैं आज यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हमारे साथ ये एक व्यक्ति जो है ये पढ़ रहे हैं पुस्तक ज्ञान गंगा। इनसे जानना चाहेंगे हम कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो लोग इतना ज़्यादा इसको पढ़ रहे हैं पुस्तक को। ठीक है, हर जगह ये दिख रही है। पूछते हैं, सर इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है जो लोग इसको इतना पढ़ रहे हैं? इसमें क्या ज्ञान है ऐसा? सर, आपके दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इस पुस्तक की जो भूमिका है वो बहुत ज़बरदस्त दी हुई है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में मानव जीवन को अच्छे से परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य को बहुत सरल शब्दों में बताया है। और ये बताया है कि हम लोग कहाँ रहते थे और यहाँ कैसे फँसे। और इसमें एक सृष्टि रचना चैप्टर है, जो ये दर्शाता है कि हम जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति कैसे एक हुई। मिनट मैं सर कहना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से दिखाइए ज़रा क्या है इसमें ख़ास, जो लोग इतना ज़्यादा इसको पढ़ रहे हैं? सर ये जी सर, जो बताइए। कंटेंट आपको हम दिखाते हैं, ये असंख्य ब्रह्मांडों का मैप है, जो हमारे गुरुजी ने बनाया है इसको। और ये बीच में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग इस वाले परिधि में जो दिख रहा है, इस गोले में फँसे हुए हैं। इसका थोड़ा-सा बड़ा चित्र पीछे बना हुआ है, थोड़ा-सा आगे वहाँ दिखाते हैं। ये, यहाँ पे ये 21 ब्रह्मांड हैं। जैसे कि गीता जी में बताया गया है कि क्षरा च अक्षरा इमौ दो पुरुषा, क्षर और अक्षर पुरुष नाम के 2 परमात्मा हैं। उत्तमः पुरुष तो अन्यः, उत्तम पुरुष तो और है। ठीक, परमात्मा इति उदाहरते, उसमें ऐसा वर्णन है गीता जी में। तो वो जो क्षर पुरुष के जो लोक हैं वो 21 ब्रह्मांड है। इन 21 ब्रह्मांडों में जो है 5-5 करके महाब्रह्मांड बने हुए हैं। फिर इन महाब्रह्मांडों को एक परिधि में रोका गया है। ये एक महाब्रह्मांड के किसी एक ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। तो वो जो एक ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड जो है वो ये है। और यहाँ पे आप अगर देखें, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ पे सभी प्रकार के जीव रहते हैं। और ऊपर जो लोक हैं, देवलोक हैं वो, जहाँ पे अलग जो देव मन जैसे मनुष्य रूप यहाँ पे रहते हैं, उसी तरह से देव रूप में ऊपर जीवात्माएँ रहती हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम जो भक्ति करेंगे, वो भक्ति जो भी जिस स्तर की करेगा, जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पे रह के ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, तो ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा के लोक में चला जाएगा। जी, जी, गीता और जी जो में भी ऐसे विष्णु, हाँ, जो विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा है, वो विष्णु लोक में चला जाएगा। और यहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम ये 21 ब्रह्मांडों को पार करते हुए, ये 21 ब्रह्मांडों को पार करते हुए ये सातसंग ब्रह्मांडों में आ जाएँगे। ये जो सातसंग ब्रह्मांड हैं, ये अक्षर पुरुष के हैं। यहाँ पे एक द्वार दिया हुआ है, ये द्वार जो हमारे गुरुजी सतमंत्र देते हैं, उससे खुलेगा। जीवात्मा जब यहाँ पे पृथ्वी लोक में रह के, यहाँ पे जब भक्ति करेगी, इस भक्ति के तेज उसमें आ जाएगा, भक्ति की वजह से तेज आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी के माध्यम से गुरुजी परमात्मा रूप में ऊपर जो है हमको मिलेंगे। और वो जो है इस रास्ते से हमें सतलोक सनातन परम धाम ले जाएँगे, जो गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 66 में लिखा हुआ है। और 66 और 62 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति रूपी, वो हम लोग ये देवी-देवताओं की कर रहे हैं। तो हम यहाँ सिर्फ़ जन्म और मृत्यु में लगातार बंधे रहेंगे। तो अगर इससे ऊपर उठना है, तो जैसे मान लीजिए हमें किसी ज़िले जाना है, कोई ज़िला जाना है, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, तो बीच में टोल टैक्स पड़ता है। जब तक टोल नहीं देते तब तक हमें नेक्स्ट ज़िले में एंट्री नहीं होती है। तो सिमिलरली क्या होता है, हमारे गुरुजी जो सतमंत्र देते हैं, उस प्रथम मंत्र में पंचदेव की भक्ति देते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और इनकी पत्नियों के साथ, और देवी दुर्गा और गणेश जी, उनका मंत्र देते हैं। उन मंत्रों से इनके द्वारा ऑटोमेटिक जो इनका रास्ता है वो खुल जाएगा। हम यहाँ पे जाएँगे टोल रूट पे, उनको ये पेमेंट करेंगे, फिर वो हमको जो है जाने देंगे। जब यहाँ से जाएँगे तो 21वाँ जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे काल ब्रह्म का लोक है। काल ब्रह्म उस असली रूप में यहाँ पे रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इधर से देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिवेणी है, यहाँ से 3 रास्ते हैं, सीधा सतलोक को गया है ऊपर वाला। अधिक लोग ज्यादातर लोग त्रिवेणी तक की बात करते हैं, इस त्रिवेणी से आगे की जो बात। ऊपर का रास्ता यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी जीवात्माएँ हैं, जैसी भी भक्त क्रिया किए होती हैं पृथ्वी लोक में, वो वहाँ पे तप्तशिला पे उनको पहली बार ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद उनको यहाँ पे धर्मराज के रूप में लाया जाता है। फिर उनके कर्मों के आधार पे फिर पृथ्वी लोक से लेके पाताल लोक और देवलोकों में उनके कर्मों के आधार पर उनको भेज दिया जाता है। लेकिन इससे अगर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके भक्ति करते हैं,
तो फिर यहाँ पे ये चक्कर खत्म हो जाएगा। ये रास्ते ऑटोमेटिक गुरुजी आपके साथ रहेंगे परमात्मा के रूप में, और वो वहाँ पे ये रास्ते सुगम करवाते हुए चलेंगे, और यहाँ पे इनकी कमाई हम लोग सबमिट करते रहेंगे। तो ये ब्रह्म लोक में जब ब्रह्म पहुंचेंगे, तो यहाँ पे काल क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष को हम यहाँ पे उसकी कमाई दे देंगे। तब हम अक्षर पुरुष के लोक में यहाँ पे सात ब्रह्मांडों में प्रवेश करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जो है उसकी भक्ति की कमाई दे देंगे। तब हम लोग सतलोक सनातन परम धाम को प्राप्त करेंगे, जहाँ पर निष्कर्म में सारी चीजें उपलब्ध हैं, किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं करना पड़ता, कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। वहाँ वो स्थान सदा सुखमय स्थान है, जहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी रहते हैं, और जिनकी भक्ति से प्राणी को पूर्ण मोक्ष होगा। ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब की भक्ति की का जो है एकदम यथार्थ ज्ञान बताता है। इसको पढ़ने के बाद आपको ज्ञान जब समझ में आ जाता है, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। इनसे नाम उपदेश लेके अब मानव अपना जीवन कल्याण कर सकता है, जीव जन्म और मृत्यु की चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जी, तो साहब जी, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, इन्होंने बताया पूरा ज्ञान गंगा में जो कई सारे ब्रह्मांडों की जानकारी दी गई है। यहाँ पृथ्वी से लेकर स्वर्ग से लेकर आगे अनंत ब्रह्मांडों की जानकारी दी गई इसमें, और इसमें पूर्ण मोक्ष का रास्ता बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ।